हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अंकिता की स्टोरी। ये अंकिता जो होती है वो दिल्ली में अपने हस्बैंड अंकिता अपने फादर के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और दिल्ली में उसने जब वो सोई अंकिता अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और दिल्ली में जब वो एक रात सोई हुई थी और जो जैसे ही वो उठती है उसे किसी की चीख सुनाई देती है और वो उठ करके बैठ जाती है। और जैसे ही वो उठती है कि उसे अपने पलंग के नीचे एक हलचल सी दिखाई देती है। और जब वो झांक करके नीचे देखती है तो वो अपने रूम में कुछ ऐसा पाती है जो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अंकिता की स्टोरी। अंकिता दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है अपने पिता के साथ। और जब वो एक रात सोई हुई थी तो उसे अपने पलंग के नीचे एक हलचल सुनाई देती है। वो नीचे झांक करके देखती है पर वहाँ कोई नहीं था। और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है उसे पंखे में लटकी हुई एक औरत दिख जाती है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से अंकिता को देखे जा रही थी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अंकिता अपने माता पिता के साथ झारखंड में रहा करती थी। और वो झारखंड से जब उनके पापा का शिफ्टिंग हो जाता है दिल्ली में, उनकी टीचर में प्रमोशन हो जाती है। अंकिता के जो पापा थे वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और वो टीचर थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और अंकिता भी वहीं चली जाती है। अंकिता भी अपने 11th की पढ़ाई वहीं से करने लगती है और रेगुलर की तरह वो स्कूल आना जाना स्टार्ट कर देती है। एक रात ऐसा होता है कि अंकिता अपने कमरे में सोई हुई थी और जब वो सोई हुई थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कम्बल को उसके फेस से हटा रहा है। तो वो उठ करके बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती, वहां पे कोई नहीं था। वो सोचती कि मेरे कम्बल को किसने खींचा, मैं तो पूरा फेस ढक के सोई हुई थी। वो इधर उधर देखती, वहां पे उसे कोई नहीं दिखता है। लेकिन फिर वो सोने की कोशिश करती कि सडनली उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे कुछ है जो अजीब तरीके से नीचे खरोच रहा है वो उठ करके बैठ जाती है और बैठते ही वो नीचे झांक करके देखती है। और जैसे ही वो नीचे झांक करके देखती है कि अब ये खरोच उसे अपने रूम के दीवार पे सुनाई देने लगती है। और जब वो पलटती है तो वहां पे उसे खरोच के निशान तो दिखाई देते पर वहां पे कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके जो दीवार है वहां पे किसी ने उंगली से खरोचा है। वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था वो खरोच, पर वहां पे कोई था नहीं। अंकिता सो जाती है। वो सोचती है कि कुछ नहीं है। अंकिता सोने की कोशिश करने लगती है पर वो जैसे ही आंख बंद करती है कि सडनली उसे
फिर से एक खरोच सुनाई देती है और वो उठ करके बैठ जाती है। जब वो उठ करके बैठती है तो उसे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और वो धड़ाक से पीछे घूमती है। अंकिता जैसे ही उठ के बैठती है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो फटाक से पीछे देखती है और देख करके वो बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल बड़े बड़े थे और उसका बहुत ही भयानक चेहरा था। वो उसे घूरे जा रही थी। अंकिता उठ करके बैठ जाती है, लेकिन वहां फिर कोई भी नहीं था। वो अब बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते ही उसके आंखों से नींद दूर हो जाती है। जब अंकिता सीधा अब अंकिता रूम का दरवाजा खोलती है और वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है। वो नॉक करती है, मम्मी बाहर आती है तो अंकिता कहती है कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ सो जाइए। तो उसकी मम्मी उसके साथ सो जाती है आकर के। दोनों माँ बेटी सोए हुए थे। यही करीब 2:30 बज रहे थे और 2-2:30 बजे के करीब अंकिता की आंख लगती है और अंकिता जैसे ही सोती है उसे किसी की चीख सुनाई देती है और वो उठ करके बैठ जाती है और बैठते ही उसकी नज़र पंखे पे सीधा जाती है और वहां उसने एक लड़की को फांसी से लटका हुआ पाया जिसकी आंखें निकली हुई थी। ये देख करके अंकिता बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चीखती है जोर से और बेहोश हो जाती है। उसकी मम्मी उठती है, उसे होश में लाती है और अंकिता के ऊपर पानी डाला जाता है। अंकिता होश में तो आ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। उसकी मम्मी उससे पूछती है तो वो सिर्फ इतना ही बता पाती है कि कोई पंखे पे लटका हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी मम्मी इधर उधर देखती है, कुछ भी नहीं था। वो सोचती है कि इसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, एग्जाम सामने है तो हो सकता है इसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। उसकी माँ इस बात को इग्नोर कर देती है और रोज की तरह अंकिता उस दिन भी स्कूल जाती है। और जब वो वापस आ रही होती थी, वो लोग पंडित थे, अंकिता पांडे। अंकिता एक पंडित थी, वो लोग वेजिटेरियन थे फुल। उसके घर में मांस मछली प्रतिबंधित था। अंकिता अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि यार चल वहीं पे नोट्स तैयार करते हैं, और वो दोनों चले जाते हैं। जब अंकिता अपनी फ्रेंड पिंकी के घर जाती है तो पिंकी जो होती है वो अपने घर में लंच ले रही थी। तो वो पिंकी अपने घर में नोट्स तैयार करने के लिए अंकिता को लेके जाती है। अंकिता नोट्स तैयार कर रही होती है कि उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए कहती कि मैं पानी पी करके आती हूँ, तुम यहाँ पे होमवर्क तैयार करो। और जब वो पानी पीने के लिए जाती है तो उसके फ्रिज में चिकन रखे हुए थे। अंकिता सीधा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज जैसे ही वो खोलती है वहां पे उसे चिकन दिख जाता है। जिस लड़की को चिकन या मटन को देखते ही वोमिटिंग होने लगती थी, वो सीधा चिकन के टुकड़े को उठाती है और उसी तरह खाने लगती है। इस चीज को उसकी फ्रेंड ने नोटिस कर लिया। पिंकी उसके पीछे ही खड़ी थी, जो इस चीज को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सीधा अपने कमरे में आकर के चुपचाप बैठ जाती है। जब वो पूरी तरीके से चिकन खा लेती है और वापस से उसके पास आती है तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज था। वो पूछती है कि पिंकी तुम नीचे आई थी क्या? पिंकी कहती नहीं, क्यों, मैं आ रही थी लेकिन मैं बैक हो गई क्योंकि मुझे मेरे सेल फोन पे किसी की रिंग सुनाई दी। तो वो कहती पानी पी ली? हाँ पानी पी लिया मैंने। वो घर आती है। घर आने के बाद वो अपने मम्मी से अजीब तरीके से बात करने लगती है और उसकी मम्मी इस चीज को नोटिस कर रही होती है कि इसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। और उधर से पिंकी का कॉल आता है। वो पिंकी उसकी माँ को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो डर से नहीं कह रही थी कि मैंने जो देखा उसकी माँ बिलीव करेगी या नहीं। इधर अंकिता की बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी थी। अंकिता अपने मम्मी को मारने की कोशिश करने लगी थी। उसकी माँ किचन में काम कर रही थी और अंकिता इधर से जाती है और अपनी मम्मी का गला पकड़ लेती है। वो
जब अंकिता अपने घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में मटन का दुकान दिख जाता है। वो वहां पे रुकती है और वहां से मटन ले लेती है। तो दुकान वाले उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे। वो कहते, बेटी क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मटन चाहिए? वो कहती कि हाँ अंकल, और वो लेकर के घर आने लगती है। जब वो घर आप पहुंच जाती है तो अंकिता की मम्मी ने उसके हाथ में एक पॉलीथीन देखा। वो पूछती है, बेटा इसमें क्या है? वो कहती है कि इसमें कुछ नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है कि लाओ देखो, मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? वो उनके हाथ से पॉलीथीन ले लेती है और जैसे ही वो पॉलीथीन खोलती है उसकी माँ पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो मटन था। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अंकिता पर। कहती है, ये तुम क्या लेकर के आ गई हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम खुद भी इस चीज़ को जानती हो कि हमारे घर में ये सब चीज़ प्रतिबंधित है, और तुम तो खुद भी नहीं खाती, तुम्हें तो उल्टी होने लगती है, फिर तुम। वो कुछ भी नहीं कहती है, वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे ये खाना है। तो ये सुन करके उसकी माँ थोड़ा शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है। अंकिता गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और जा करके वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसने अपने सारे बाल को आगे कर लिए थे और वो अजीब तरीके से ऐसे ऐसे हिल रही थी। जब उसकी माँ उसके रूम में जाती है उसे देखने के लिए कि उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं, वो देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब वो वहाँ से आने की कोशिश कर रही थी तो अंकिता ने उनका गला ही पकड़ लिया। वो जोर से उनका गला दबाने लगती है। उसकी माँ चीखती हुई वहाँ से भागती है उसे छुड़ा करके। और जब वो नीचे आती है तो ये बात उसके पापा को बताया जाता है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? और जब उन्होंने अपने आंखों से देखा कि हाँ यहाँ पे मांस रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है, तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अंकिता अपने रूम से आती है और आराम से उनके सामने ही बैठ करके कच्चे मांस को खाने लगती है। ये देख करके उसके पिता बहुत डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? उनसे उनके हाथ से मटन छीनने की कोशिश कर रहे थे पर वो छीन नहीं पाते हैं। वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को वो अब समझ गए थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक लड़की, उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। एक रात तो हद ही हो जाती है। जब अंकिता की माँ सोई हुई थी तो अंकिता जो है वो अंकिता अपने कमरे में सोई हुई थी और उसकी माँ अपने कमरे में सोई हुई थी। तो उसकी माँ सोचती है कि मैं एक बार अपनी बेटी से जाकर के बात कर लूं, मैं उसे समझाऊं। अंकिता की माँ अंकिता के पापा कहते हैं कि आप उसी के कमरे में सो जाओ, लगता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। तो वो लोग उसे अकेला अब नहीं छोड़ना चाह रहे थे। उसके ही कमरे में उसकी माँ जाकर के सो जाती है और जैसे ही उसकी माँ की नींद खुलती है कि उसकी माँ के डर से, जैसे ही अंकिता की माँ की आँख खुलती है उसकी माँ के डर से, जैसे ही अंकिता की माँ की आँख खुलती है उसकी माँ के दिमाग में, उसकी माँ उसके कमरे में जाकर के सो जाती है। अंकिता सोई हुई थी, रात के करीब 12 बज रहे थे और जैसे उसकी माँ की आँख खुलती है उसकी माँ देखती है कि अंकिता जो है वो सीधा ऐसा जो छज्जा बना हुआ रहता है रूम पे, छज्जा में वो बैठ करके उन्हें ही घूरे जा रही थी, उन्हें ही घूरे जा रही थी। ये देख करके उसकी माँ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, उनका दिमाग शून्य पड़ जाता है, क्योंकि ये लड़की वहाँ बैठी तो बैठी कैसे जा करके, वो यही सोच रही थी। और जिस तरह से अंकिता उन्हें घूरी जा रही थी कि इसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और अंकिता जो होती है उन्हें अजीब तरीके से देख करके स्माइल कर रही होती है। वो उस पर छलांग ही लगाने वाली थी अपने माँ पे कि अंकिता की माँ जोर से चीखती है और उसके पापा वहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं और इधर अंकिता जो है वो सीधा अपने दुपट्टा को ऐसे लपेटती है और पंखा में खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है। वो दोनों पति पत्नी बहुत जद्दोजहद से उसे छुड़ाते हैं और अंकिता को
रात के करीब अंकिता की मां अंकिता के कमरे में सोई हुई थी। यही रात करीब 12 बज रहे थे कि अजीब तरह से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है कि वहां का नजारा देख करके अंकिता की मां के होश उड़ जाते हैं। अंकिता जो है वो ऐसे जो रूम के छत जे होते हैं, ऐसे स्लैब बने हुए थे रूम के स्लैब ऊपर में, वहां पे बैठी हुई थी और वहां पे जो उनका पेट बिल्ली थी उसे वो अजीब तरीके से उछाल उछाल करके इधर से उधर फेंक रही थी। और बिल्ली मर चुकी थी। कभी वो इधर फेंक रही थी बिल्ली को, कभी उठा करके वो उधर फेंक रही थी। और अंकिता बहुत ही बुरी तरीके से अपनी माँ को घुरी जा रही थी। अंकिता की माँ ये देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी डर से हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी अंकिता जो होती है वहां से सीधा वो अपने पंखे पे छलांग लगा देती है और पंखा जोरदार तरीके से ऐसे इधर से उधर हिल जाता है। ये देखते ही उसके माँ के डर से हालत खराब हो जाती है। कुछ ट्विस्ट लाओ। अंकिता अपने स्लैब में बैठी हुई थी। बहुत बुरी तरीके से अपनी माँ को घुरे जा रही थी। उसकी माँ जो होती है अंकिता की माँ अंकिता के कमरे में ही सोई हुई थी। रात के करीब 12 बजे अंकिता की माँ को कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें बहुत ही वियर्ड थी और बहुत ही ज्यादा खटर पटर उनकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उनकी आंख खुलते ही उनकी नजर सीधा अपने रूम पे पड़े ऐसे स्लैब पे पड़ती है जहां पे अंकिता बैठी हुई थी। और वो बहुत ही बुरी तरीके से अपनी माँ को घूरी जा रही थी। वो आंखें बड़ी बड़ी कर करके सिर्फ उन्हें ही देखे जा रही थी। अंकिता की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उठ करके बैठ जाती है। और अंकिता सीधा वहां से उसके घर में एक बिल्ली थी उस पर छलांग लगा देती है। और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से उछाल उछाल करके पटक पटक के अंकिता की माँ के सामने ही मार देती है। और बिल्ली के मुंह से पूरा खून निकलने लगता है क्योंकि उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसे दीवार पे पटक पटक करके मारा। इस चीज को देखते ही अंकिता की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और जो खून निकल रहा था उसे वो ऐसे ऐसे करके चाट रही थी। तो वो डर से उसकी माँ जम गई थी। उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके रोंगटे इतने खड़े हो गए थे और वो कांपने लगी। वो कांपते कांपते बहुत जोर से चीखती है क्योंकि अंकिता जो है वो खड़ी होकर के अब खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगी थी। वो दुपट्टा से अपने गले में ऐसे बना लेती है और पंखा में खुद को लटका ही लेती थी पूरी तरीके से। वो अपने आप को पंखा में लटका लेती है। जैसे उसके पापा दौड़ के आते हैं वो इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अंकिता के पैर पकड़ लेते हैं और वो लोग किसी तरीके से उस पर काबू पाते हैं। उसे नीचे उतारा जाता है और वो बहुत खुद ब खुद कुछ कुछ बोल रही थी। जिस आवाज को सुन करके उसके पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे मार दूंगी। और तुम लोग क्या सोचते हो, तुम्हें ये घर खाली करनी पड़ेगी, ये घर मेरा है, इस घर में तुम लोग क्यों आए हो। ये सब बातें सुन करके उसके पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाते हैं जो पंडित होते हैं। तब तक अंकिता को संभालना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा था। ये लोग इसे सीधा पकड़ करके अपने पूजा रूम में लेकर के जाते हैं जहाँ अंकिता बेहोश पड़ी होती है। और जब पंडित जी आते हैं बहुत ज्यादा झाड़ फूक की जाती है। उसे पूछा जाता है तो वो बताती है कि हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत मारा था और मार करके मुझे फांसी पे लटका दिया था। मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी, ये घर मेरा है। मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था क्योंकि वो मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करता था और उसने मेरे सारी प्रॉपर्टी को
अपना लिया, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तो पंडित जी जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से उसका झाड़ फूँक करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, ये तुम्हारा घर छोड़ देंगे, ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तब जाकर के वो मानती है और वो अंकिता के शरीर से बाहर आ जाती है और अंकिता जो है वो होश में आती है और वो लोग उसके दूसरे तीसरे दिन ही उस घर को खाली कर करके उसी मोहल्ले में दूसरे जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे अंकिता बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके माँ पापा को ये रियलाइज हो गया था कि अंकिता जो डर रही थी वो सच था। इस चीज़ को देखने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तीनों बाप बेटी और माँ अब एक साथ ही इस घटना से उसकी मम्मी और अंकिता उस घर में एक अजीब तरीके का डर का माहौल पैदा हो गया था, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में ही दूसरी जगह वो एक रूम ले लेते हैं और एक कॉलोनी में, और वो वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।